नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा मैप का सीरीज चल रहा है और यह मैप आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस मैप के सीरीज को देखें और समझें, पूरा वीडियो देखें और भारत के मैप पर कौन कौन से पॉइंट को हमें अपने दिमाग में रखना है, इस बात को समझें। आज का जो मैप सीरीज है उसमें हम लोग भारत में मृदा के मुख्य प्रकार को समझने वाले हैं, जिसमें कि कई तरह की मृदाएं आपको मिलेंगी। पर्वत और वन का क्षेत्र मिलेगा, उसके बाद जलोढ़ मृदा और लाल और पीली मृदा, काली मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। तो इस तरह से हम लोग आज देखेंगे कि भारत के किस भाग में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो पर्वत और वन, यहाँ देखिए, ये जो पर्वत और वन है यह भारत के उत्तरी भाग में बहुतायत रूप में मिलता है। जैसे यह पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, इसमें उत्तराखंड भी आता है। और फिर यहाँ देखिए, ये सिक्किम और असम के कुछ क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के साइड में भी पर्वत का क्षेत्र और वनों का घना क्षेत्र मिलता है। वैसे तो भारत के दक्षिणी भाग में भी जंगल मिलते हैं और छोटे छोटे पहाड़ मिलते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में काफ़ी घने जंगल और पर्वत का क्षेत्र पाया जाता है, जिसको कि हरे रंग से दिखाया गया है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी मतलब जहाँ नदियाँ होंगी, जलोढ़ का मतलब होता है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये यमुना और गंगा का क्षेत्र है, ये हो गया। और इस तरह से ऐसे ये यहाँ आकर मिलती हैं और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वो भी मिलती है। तो यह गंगा और यमुना का मैदान है, ये पूरा जो है ये गंगा यमुना और इस साइड ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो यह जो भाग है, यह जो हल्का हरा रंग वाला यह इतना भाग है, यह जलोढ़ मिट्टी का भाग है, जिसमें कि कुछ पंजाब का क्षेत्र पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ बिहार का क्षेत्र पड़ जाता है, कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी पड़ता है और कुछ भाग असम में पड़ता है। तो इस तरह से यह जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। और उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, यह लाल और पीली मिट्टी जो है सो अधिकांशतः पथरीली मिट्टी टाइप की होती है, लाल मिट्टी होती है। यह देखिए, यह झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साइड में और दक्षिणी भारत में भी यह मिट्टी कुछ मिलती है। तो आप इस क्षेत्र को पहचान लीजिए कि किस साइड में लाल और पीली मिट्टी मिलती है। उसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो पूरा क्षेत्र है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र और कुछ दक्षिणी भाग में भी है। तो यह काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में होता है। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी भी देख लीजिए। और शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी समुद्री किनारों पर यह जो क्षेत्र है यह लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। और उसके बाद यह क्षेत्र भी लेटराइट मिट्टी का है। यहाँ देखिए, ये छोटा छोटा क्षेत्र है, यहाँ लेटराइट मिट्टी है। और ये उड़ीसा के साइड वाला क्षेत्र भी लेटराइट मिट्टी है। उसके बाद है शुष्क मिट्टी। तो शुष्क मिट्टी आपको पाई जाती है राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में। यह देखिए, यह राजस्थान का भाग है और यहाँ शुष्क मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से भारत में पर्वत और वन, जलोढ़, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी का बंटवारा आप देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये सभी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैप पर इसको समझा भी चुके हैं। तो आप हमारे सारे वीडियो देखिए। उन सभी वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। भारत के मैप पर आप उसको बखूबी दिखा सकते हैं। तो बच्चों, यह थी आज की मैप की वीडियो और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।